मलिक साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, अब ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है पीटीआई का, एक विनर टेक्स ऑल वाली चीज़ है कि या सब कुछ ही ले लेंगे या सब हार जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज़ हों आपके पास, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, उससे पीछे हटना, ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करना, फिर साथ साथ कल ये ख़बर सामने आती है कि वकला और फैमिली से 3 महीने बाद मुलाकात कराई है खान साहब की, और जिस पे बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि सहूलियात बहाल हो गई हैं, किताबें उनको दे दी गई हैं। पहले तो वो FIR दर्ज करने का ख़त लिख चुके हैं कल की अगर ख़बर की बात करें, लेकिन ये सारा कुछ मिलने के बाद रात को फिर एक ट्वीट आ जाता है। तो फिर व्हाट इज़ PTI एमिंग एट? सितंबर में वो कह रहे हैं हम दोबारा एहतजाज करेंगे। ट्वीट का मसला तो ये, खान साहब पैनिक है। खान साहब चाहते हैं कि मामला जल्द सेटल और वो बाहर आ जाए। जब उनको इस तरफ मामला बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते तो फिर वो हर 2-3 महीने बाद एक ऐसा ट्वीट करने की कोशिश करते हैं कि जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ जाए और उनके मामला फौरी सेटल हो जाएं। ट्वीट इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा। खान साहब उस गुस्से में हैं। वो देखें, खान साहब आज भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। ये खुद परस्ती जो होती है ना, बड़ा मर्ज होती है। वो आज भी कहते हैं मुझे आके ब्रीफिंग लो, मुझे आके सूबे की परफॉर्मेंस बताओ। भाई ठीक है, वो लीडर हैं, वो ठीक है, वो पॉपुलर हैं, सज़ा याफ्ता हैं। आप इस बात को छोड़ दें, एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि इमरान खान साहब की सज़ा दुरुस्त है या गलत है, लेकिन किसी कानून के तहत किसी अदालत ने उन्हें सज़ा दी हुई है। एक सज़ा याफ्ता मुजरम कहता है कि जनाब मुझसे आके सूबे की हुकूमत मुझसे चलवाएं, यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वो कह सकते हैं कि भाई मेरा मुकदमा मेरे खिलाफ गलत सजा हुई, मैं अपील में जाऊंगा, मैं रिहाव के आऊंगा, मैं अपने मामला देखूंगा। मलिक साहब, यहाँ होता तो गुजारिश है, नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे उनसे वहाँ मुशावरत करते थे। नवाज शरीफ साहब जमानत पे बाहर थे, बाहर आ जाए, जरूर मुशावरत करें। देखें ना, नवाज शरीफ साहब अगर जेल में बैठ के कहते कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आए मुझसे बजट की ब्रीफिंग लें, तब भी गलत होता। आपको याद होगा एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब गए 90 शाहराह कायद-ए-आज़म पे, तो जाके वो उन्होंने मीटिंग ले ली पंजाब काबीना की। खान साहब ने उस पर पूरी तकरीर झाड़ी बहुत बड़ी। ये जनाब कौन साहब होते हैं जाके वहाँ पे सदारत करने वाले पंजाब काबीना के? फिर यही इमरान खान साहब जाके परवेज़ खटक साहब की काबीना की कुर्सी पे बैठ के सदारत किया करते थे। मसला ये है कि खान साहब, चूँकि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का फ़ैन क्लब है उसको ये चीज़ें बाज़ को नज़र नहीं आती। भाई किस हैसियत से खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उनको निज़ाम हुकूमत, वहाँ की जो इस वक्त टेररिज्म की सूरत हाल है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, वो अली मीन गंडापुर सब जाके उनसे जेल में उनसे मुशावरत लें और उससे अहकाम जारी लें। इसलिए आप उसको इस नज़र से देखिए। दूसरी बात, वे आउट पे आ जाए। देखिए दूसरी बात ये, खान साहब वे आउट बड़ा आसान था। खान साहब को ये लड़ाई जो है, ये पाकिस्तान के अस्करी इदारों के साथ, सिक्योरिटी के साथ नहीं लड़नी चाहिए थी। और आज तक वो, आप मुझे बताइए शहबाज गिल साहब बैठ के क्या करते हैं? ये सारा दिन आपकी मुशावरती कमेटियों में भी शामिल है, आपकी टेलीफोन कॉल्स उनको जाती हैं। ये जो शख्स मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, जो इंडियन बयानिया को तरवीज दे रहा हो, जो पाकिस्तान की सलामती पे हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बकवासियात कर रहा हो, आप उसको समझते हैं वो हमारा लीडर है और हम उसको पार्टी से मुशावरत में शामिल। तो आपका मशवरा फिर वही है जो सुहेल वड़ाई साहब, देखिए मैं नहीं कहता, साहब भी दे रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने कोई मशवरा, बुरा मशवरा नहीं दिया था उनको। भाई आपको अपनी इस चीज़ से निकलना होगा। अब टकराव आप करें ना, सियासी टकराव करें। आप बंदूक बरदार बन के टकराव करेंगे, आपको उससे क्या हासिल होगा? अभी आप देखें ना, ये जो उनका ट्वीट है उसमें से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? भाई आपके मुकदमात हैं, आपके मामलात अगर बिगड़े हुए हैं, आप उन मामलात को ठीक करें। लेकिन खान साहब का मसला, वो खुद परस्ती में इंसान बहुत पागल हो जाता है। ये इशू है सबसे बड़ा इस वक्त। और जो आप कहते हैं ना फैसले क्यों नहीं हो पा रहे, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इमरान खान साहब में ये खूबी कह लें, ये खराबी कह लें, खान साहब ने पार्टी बनने ही नहीं देनी। अगर आप समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी बन जाएगी तो आप किसी भूल का शिकार हैं। खान साहब को कोई सेकंड इन कमांड नहीं चाहिए। खान साहब को पार्टी के अंदर कोई इत्तेहाद नहीं चाहिए, कोई पार्टी के अंदर उन्हें कोई तंजीम नहीं चाहिए। खान साहब को एक बिखरी पार्टी, लड़ते हुए लोग, एक दूसरे से गिले करते हुए, एक खान साहब को तो इस बात में भी गुस्सा आता है कि जनाब मैं जेल में हूँ, कैमा कमेटी की जनाब ये चेयरमैन बन के गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये मज़े ले रहे हैं। तो खान साहब अपनी पार्टी के लिए, खान साहब जो है वो सिर्फ एक ही हैं। वो कहते हैं जी पार्टी के अंदर इंतशार रहेगा, लोग लड़ते रहेंगे, लोग मेरे पास आके शिकवे करेंगे, कोई कहेगा जी सलमान अकरम राजा ने ये कर दिया, चलो ठीक है देख लेते हैं। खान साहब को ये डिवाइड रूल और एक दूसरे को, जब पता है एक बीमारी होती है, राणा साहब या मुझे नाराज़ ना हो जाए अपना प्राचा साहब, एक बीमारी होती है जहाँ इंसान हर बंदी की तजलील करके इंजॉय करता है। अच्छा। खान साहब को वो बीमारी लाक है, जहाँ तजलील करके लोगों को लेट डाउन करके बंदे को सुकून और मज़ा आता है। खान साहब उस बीमारी का शिकार है।
मतलब ओवरऑल आप कह रहे हैं कि पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर जो इफेक्ट है खान साहब के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का वो नेगेटिव आ रहा है। उनको मज़ा आता है इन चीज़ों से। कल रात जो ट्वीट हुआ खान साहब के अकाउंट से, उसमें उनको एड्रेस करके ये कहा जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, मुझसे मुलाकात की परमिशन लेनी चाहिए थी, बजट पे भी आपने मुझसे मुशावरत नहीं की। तो इसको क्या समझें, ये मैसेजिंग हो रही है कि वो सख्त नाखुश हैं गंडापुर साहब से और बहुत जल्द वो कोई डायरेक्टिव दे देंगे इस बारे में। और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सलमान राजा साहब का हमने देखा, इस्तीफ़ा पेश करने का उन्होंने ट्वीट किया और अलीमा खान साहिबा से उनकी बहस और तकरार के फिर रूमर चलते रहे। अब वो डिनाई कर दिया गया और अब कहा गया कि नहीं वो तो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। तो किस बात पे ये कॉन्फ्लिक्ट था? बॉयकॉट की वजह से आपको लगता है कि पार्टी में डिसएग्रीमेंट था खान साहब की ओपिनियन से? बाइकआउट की वजह से डिसएग्रीमेंट तो यह है कि इमरान खान ने एक ऑर्डर किया और उनकी पॉलिटिकल कोर कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि खान साहब से दोबारा बात करें कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसको वीटो एक किस्म का कर दिया इमरान खान ने। और आपने ठीक कहा कि अब तक तो ये फैसला है, क्योंकि इमरान खान खुद CML हैं, कैंसिल माई लास्ट स्टेटमेंट वाले वज़ीर आज़म भी थे और आज भी हैं कि यू टर्न तो अच्छा होता है। तो इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर आप पायदार बात नहीं कर सकते, लेकिन मसला यह है कि आप तजर्बात से सीखते हैं। आपने परवेज़ इलाही साहब से वो काम कराया जिसका खमियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं, यानी असम्बली तोड़वाई। उन्हें लाहौर चिड़ियाघर से 7-8 अरकान पंजाब असम्बली इस बुनियाद पे दिए गए थे कि आप एतमाद का वोट लेंगे और नहीं तोड़ेंगे। जब उन्होंने तोड़ दी और जिनके एतमाद को नुकसान पहुंचाया उससे आज तक वो भुगत रहे हैं, जेल भी गए और जेल के बाद भी खामोश बैठे हुए हैं। तो जो चौधरी फवाद हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं, शाह महमूद कुरैशी का ब्रेन चाइल्ड था एक्चुअली पीछे से कि असम्बली तोड़ दी जाए, लेकिन फ्रंट पे तो वही खेल रहे थे इसके ऊपर। बहुत सारे लोग समझा रहे थे, फिर KP असम्बली भी तोड़ दी और फिर इन्होंने एक निकाली तहकीक कि भाई अगर हम ना करते तो ये बदतरीन हालात हमारे लिए ना पैदा होते। तो खान साहब अपनी पार्टी को, चूँकि जाहिर है कि उनके नाम पर पार्टी है, उनके अपने वोटर हैं, वो वहीं पर फिर लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम सर्कल में अब 78 साल हो गए हमें, तो हम तो उस सर्कल से पहले 14 अगस्त से पहले 77 साल कह रहे थे, अब 78 कह रहे हैं, नहीं निकले। इमरान खान साहब की पॉलिसियां भी वहीं पे खड़ी हैं कि वो एक दफ़ा फिर असम्बलियों से बहरहाल रिज़ाइन की तरफ वो सोच रहे हैं। अब उस सोचने के नतीजे में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानियाँ कई दफ़ा आ चुकी हुई हैं, वो फिर वोट की सूरत में KP से भी निकलेगा, वो पंजाब से भी निकलेगा, वो कौमी असम्बली में भी निकलेगा, सिंध में भी निकलेगा कि वो लोग फिर अपोजिशन के लिए जैसे राजा रियाज थे तो उस तरह के कई अपोजिशन लीडर इनके पास आ जाएंगे। क्योंकि PTI के अंदर एक लंबी कतार है जो सेनेट और कौमी असम्बली में PTI के अपने हकीकी लोग और जो अब नए शामिल हुए थे उनमें से भी लीडर्स अपोजिशन लीडर बनना चाह रहे थे जिनको इमरान खान ने नहीं बनाया। तो वो नाराजगियां और अंदर तलखियां लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में फिर मशवरा ठीक नहीं होता कि जब आप जा रहे हैं और खान साहब की अपनी एक फैसला है कि मैंने इस्तीफा दिलवाना है, तो और जो कल उन्होंने ट्वीट किया जिसका आपने गंडापुर साहब के हवाले से कहा, उसका पहला हिस्सा भी देख लें कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो किसको कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल मुझसे माफ़ी मांगे और मैं बजाय कि मैं माफ़ी मांगूं। आप ये बताएं कि कब आखिरी दफ़ा ऑफर की गई कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार